जैसे जान की 29th और 30th एपिसोड, मेरा ख्याल था कि 31 और 32 एंड होगा. अभी तक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. There's no indication online in the promos that there's a second last episode. It may be 2 more episodes. I don't know. But these were haunting episodes. They were 2 absolutely haunting episodes with mind-blowing performances. Chilling, जिसे कहते हैं ना कि messaging of generational trauma, of burai coming full circle, of character complexities that are not black and white, तो बहुत दूर की बात है. मतलब है कि it was just beautifully done. But I think that I would, especially episode 29, I would dedicate it to Fajr Sheikh. For a young actor, for a new actor, to deliver those scenes with such effectiveness that she did, yeah, it was brilliant. जब वो फोन करता है, and of course बाकियों की भी performances पे हम आएंगे, but ऐसे हमने बहुत सीन देखे हैं कि कोई ट्रॉमेटिक कॉल आ रही है या कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल रही है, लड़की कैसे रिएक्ट करती है. जिस तरीके से वो दिखाता है कि ये ले देख तेरा शौहर मार दिया उसे, और वो जिस तरीके से हड़बड़ा के अपना फोन छोड़ती है और फिर जिस तरह वो रोती है, यार मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उसको देख के. और उसके बाद भी उसका उसका बैठ के कमरे में कहना कि हम कपड़े हादी के साथ मैच करेंगे, फिर वो आएगा, फिर ऐसे कहेगा हादी से मैचिंग क्या रखनी थी ना. अच्छा तो आया क्यों नहीं अब तक. trauma, and kind of she's not accepting what has happened. Then the next day, Aista coming out of that trauma, it was a really, really, really good performance. And ये दोनों किस्से देख के, whether you see Deepak Parwani's character, बख्तियार का आप देखते हैं, breakdown, then अपने अंदर की फितरत निकल रही है, फिर breakdown हो रहा है, फिर अपने character निकल रहा है, वो पूरा जो एक play था of emotions. When you look at Barkat and you see that there's one character who still has no remorse. वो कहती है ऐसा होता है, हमने ऐसी कई रातें देखी हैं. ऐसी कई रातें मैंने गुजारी हैं बेटे. असद की जिंदगी इतनी ही थी. मैं भी बेवा हुई हूँ, बिस्मा भी हुई है, कई रातें देखी हैं. ये होता है, निकलो इससे बाहर. फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस. और बड़ी ज्यादती है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आप अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस देंगे और ये सब परफॉर्मेंसेस जो हैं ये निगलेक्ट हो जाएंगी बिकॉज देयर इज जस्ट नो कैपेसिटी for recognizing supporting characters, but they were fantastic. Over to you. First, the positives. I wholeheartedly agree with you. Yeah. I think all the actors were phenomenal. आपने फजर का जिक्र किया, बिल्कुल. I think not just the first, but both episodes to a certain extent belong to her, क्योंकि जिस ट्रॉमा से बेनिश गुजर रही है, अभी शादी हुई है और ऐसे लड़के से हुई है जिससे वो टूट के मोहब्बत करती थी, किससे देख रहे हैं, और जिसके साथ उसका एक बच्चा है छोटी उम्र का, आई थिंक साल का. नहीं जी, बच्चा जरा बड़ा दिखाया, 2 महीने का बच्चा है. हैं? 2 महीने का बच्चा. अच्छा, 2 महीने का अगर उसका बच्चा है तो उस ट्रॉमा को जिस तरह से उसने, स्पेशली आपने ये सारे सीन्स का जिक्र किया, बहुत इम्पैक्टफुल थे. मेरे लिए और ज्यादा इम्पैक्टफुल वो सीन था जब वो घर चल के आती है. वो जो चेहरे के ऊपर जो था ना, एक के रो के इस बच्ची का बुरा हाल हुआ है, और ये आ रही है चल के और इसको घर से भी निकाल दिया है उसके ससुराल वालों ने, इससे बच्चा ले लिया है. ये तो एक एडेड ट्रॉमा है ना कि मियां मर गया, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया और बच्चा भी ले लिया 2 महीने का. और फिर एक सीन था जब नशवा उसको कह रही होती है कि इट्स ओके, एंड शी इज लाइक, हाँ, कि मतलब वो अपने आप को एक तरह से ढारस दे रही है कि ठीक है, मैं, हाँ, तुम इस तरह बीमार हो जाओ कि हादी रो के हलकान हो जाएगा. तुम तो ये नहीं चाहती ना. I'm trying to work on it. I'm trying to gather myself. It's beautiful performance, but not just Fajr. I want to appreciate Nameer. Of course. Nameer का जो आप देखते हैं कि इसका ब्रेकडाउन होता है, आप उसे अग्री करें डिसएग्री करें, उस पर मैं आता हूँ, उस पर मेरे भी कुछ कंसर्न्स क्वेश्चंस हैं, बट प्योरली जिस तरह से नमीर ने वो सीन परफॉर्म करना शुरू किया, वो सीक्वेंस राइट फ्रॉम लीविंग द ऑफिस, गाड़ी चलाते हुए, अब उसको तो नहीं पता कि फ्लैशबैक्स यहाँ पे ऐड होंगे, बताया होगा डायरेक्टर ने कि ये फ्लैशबैक्स होंगे, और वो फ्लैशबैक्स का भी एक मकसद था कि जो
आवाज चल रही है उसके साथ के फ्लैशबैक से Yeah. कि यार बाप ये कह रहा है, बाप ऐसे कर रहा है, बाप ऐसे ट्रीट बाप कर रहा है, है, बाप सिर्फ ऐसे बाप की खड़ा हुआ आवाज है, से। बाप हाँ ऐसे होते चमाट मारा है, बाप दोस्तों के सामने चमाट मारा है, बाप ने तब ऐसे किया, खुद वो ब्रेक डाउन कर रहा है जब वो नशे में भी है। नशे में भी है, जब वो कहता है, बाप कहता है कि मुझे पता है तुम कैफेज में क्या करते हो, टू एंड देन यू कट टू अ सीन जहां पे वो कमरे में बैठा हुआ नशा कर रहा है। Yeah. तो वेरी थॉट आउट इंसर्ट्स Absolutely. कह रहा हूँ, वेरी थॉट आउट फ्लैशबैक्स, Flashback. क्योंकि हमारे यहाँ फ्लैशबैक्स का कोई मकसद नहीं होता, वरना ये और कर्जे जान वो वाहिद ड्रामा है जिसके फ्लैशबैक्स में देखता हूँ, Yeah. वरना मैं हमेशा फ्लैशबैक स्किप करता हूँ क्योंकि उसका मकसद नहीं होता। यहाँ पे द फ्लैशबैक्स सॉर्ट ऑफ लाइक कन्वे टू यू व्हाट द कैरेक्टर इज थिंकिंग, उसका माइंडसेट क्या है और कहानी आगे किधर जा रही है। वो वहां पे पहुंचता है, उतरता है, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी, गाड़ी में जाता है, गन निकालता है, जिस तरह से ऊपर जाता है, अच्छा ऊपर इतनी सीढ़ियां चढ़ के जा रहा है, ऑब्वियसली थकेगा, थका हुआ है। नशे में भी है, हाँ. थकता भी है। फिर जब वो उसको गोली मारता है, पहले उसको काउंट डाउन करता है, अच्छा, उस पॉइंट पे ना मेरा ख्याल था गोली मारेगा और फिर इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा कि शिट व्हाट हैव आई डन। ऐसा नहीं होता। गोली मारता है, बहन का फोन उठाता है, बहन को कैमरा दिखाता है। उफ, अब ये एक जो क्रिमिनल माइंडसेट है, इसको एक एक्टर एंड एन एक्टर लाइक नमीर, जिसका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस एक नहीं ड्रामा है, इससे पहले 2 अब हो गए। चलिए। बहुत चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल, बहुत ही एक बड़ी टास्क था जो नमीर ने बहुत जबरदस्त तरीके के साथ Yeah. परफॉर्म किया। आई हैव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर हिम। उसके बाद जब आप उसको देखते हो जेल में, थाने उसके में, बाद वो बोलता नहीं है। थाने में पहले उसका नशा अभी पूरी तरह से नहीं उतरा, तो आप देख रहे हो कि वो बैठे हुए हैं लोग, उनसे अपना बदबू आ रही है तो वो ऑब्वियसली अपना मुंह कवर करता है जो भी। फिर जब अगले दिन बाप आता है, अब नशा उसका पूरी तरह से उतर गया है, Yeah. अब वो रो रहा है, अब उसको गिल्ट सीप इन करना शुरू हो गई है कि यार कि ये मैंने क्या कर दिया। और फिर जब नशवा आती है, फिर वो पूरी तरह से हो गया यार कि ये मैंने कर क्या दिया। Yeah. तो ये जो पूरी एक था ना सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द एंगर एंड ड्रग इन्फ्यूज्ड अमार, Yeah. जो कि रेज के आलम में निकलता है बाप के दफ्तर से, और ये पूरा जो उसके दिमाग में चल रहा होता है, कत्ल 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 कत्ल, पीक हिट के फोन पे दिखा देता अपनी बहन को, और उसके बाद आप वापस उसको लेके आते हैं कि होश में आ रहा है, और फिर सहमा हुआ बच्चा सा बन के वो बैठा हुआ है कि ये मैंने क्या कर दिया। और उस सीन में भी जब वो बाप आके कहता है कि बाप पे फिर आएंगे, लेकिन जब बाप चला जाता है तो जिस तरीके से वो एकदम उठ के देखता है कि अच्छा मैं दूं बाप को आवाज, मुझे निकालो, फिर नहीं देता। तो बहुत जबरदस्त, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस तो बाय, आंखों में there was like and I think it's really has to be appreciated without a dialogue. There's a hollowness in the eyes, कि उसमें जान ही नहीं रही है, इस इंसान में कोई जान नहीं रही है, कोई जिंदगी नहीं रही। It's over, his life is over. Not because he'll get punished, but because of what he's done. How is he ever going to? ऐसा बहुत कुछ किया है उसने आज से पहले, लेकिन अपने घर में अपनी बहन के साथ, अपने दोस्त के साथ, his eyes are hollow. It was beautifully performed. बहुत बेहतरीन नमीर ने परफॉर्म well किया, done, yeah. बहुत खूबसूरत। आई विश हिम ऑल द इतनी बेस्ट खुशी होती है ना for जब his आप future young actors projects. को देखते हाँ। हैं perform such brilliance. deliver फिर such तीसरा brilliance. मेरे लिए दीपक परवानी। Yeah. नाउ फ्रॉम द मोमेंट दैट ही गेट्स दैट कॉल कि किसको गोली लगी है, एंड उस मोमेंट से अस्पताल जाने का मोमेंट, अस्पताल से निकलने के बाद अपनी माँ को फोन, माँ के फोन के बाद गाड़ी रोक के रोना, और फिर मेरा जो फेवरेट मोमेंट था विद दीपक वाज जब पहली एपिसोड खत्म होती है, पिक्चर को सहला रहा है। Yeah. या आई वाज, जिसकी भी ये सोच थी, डायरेक्टर की या दीपक की या जिसकी भी थी, इट वाज फैंटास्टिक। अच्छा, मेरे लिए वो और इफेक्टिव इसलिए थी बिकॉज जब वो तस्वीर लेके बैठा होता है, मुझे लगा कि ये बेटे अमार के साथ तस्वीर है इसकी, और इसको दुख है कि मेरा बेटा जेल में है, मैं बेटे को नहीं निकलवा सकूंगा, बेटे ने क्या किया है। बट देन व्हेन ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट बीनिश, और वो माँ कहता है आपने मेरी बीनी की आंखें देखी थी, आपने मेरी बीवी की आंखें देखी थी आपने, हर लाइफ इज फिनिश्ड। फिर मुझे एहसास होता है कि यार नो, दिस इज हिम विद हिज डॉटर, और फिर वो उसको जब तसल्ली देता है। वो जो था ना, Yeah. अच्छा आई गो बैक टू इरसा गजल Yeah. इन ऐश के जुनून। ऐश के जुनून, शी वुड कॉन्स्टेंटली डू दिस विद हर belly, and Yeah. we'd be like यार अच्छा माँ है, माँ
ये बाप है, अब बाप है वो अपनी बेटी को जिसका उजड़ गया सब कुछ, बेटी बेवा हो गई है, एक यंग बच्ची है, अभी उसकी शादी हुई है, 2 महीने का बच्चा है। और आई एम ग्लैड के ग्रे कैरेक्टर ये होता है ना कि जहाँ पे आपने बाप को ऐसा नहीं दिखाया कि उसको बेटी का दुख नहीं हो, बेटी से प्यार नहीं, करता बहुत है। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, आप उसको भी बाप कर सकते बेटी हैं। से बहुत मोहब्बत बहुत करता है। मोहब्बत करता है। वो कहता है मेरी बीनी की आंखें आपने देखी है, मैं अपने हाथों से कह रहा हूँ, सड़े वो जेल में, या लेकिन वो ऐसा है फिर जो वो पहले कहता है कि मैं तुम्हें जेल से नहीं निकालूंगा, फिर वो कहता है बेटा कुछ तो बोलो। कुछ तो बोलो बेटा। बेटा कुछ तो अब बोलो। you like यार ये क्या इंसान है, हाँ, कुछ तो बताओ कि मैं इट्स अ तुम्हें वेरी निकाल कॉम्प्लेक्स सकूं, कैरेक्टर। give me something। वो जो था ना कि बेटी को गले लगा के और वो सहला, इट वाज जस्ट इट, whoever came up with that, well done। No, and it was shot so beautifully. He's sitting there. There's no light, but there's light पड़ रही है उस पे। ब्यूटीफुल, और जहां जहां आंसू निकला है और आंसू साफ किए, फैंटास्टिक। बट देयर इज ऑलवेज अ बट आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? परफॉर्मेंसेस और थी जो कि हम कहें कि जी ऑफ कोर्स सबकी बहुत अच्छी थी। सिद्रा का आखिरी सीन जब वो आगे कहती है कि माँ बाप की कीवी जो है वो बच्चों के आगे, औलाद के आगे आती है, और मैंने कुछ नहीं किया लेकिन आप लोगों की वजह से, आप बख्तियार आपकी वजह से, माँ जी आपकी वजह से मेरे दोनों बच्चे छूट गए, मेरी बीनी भी बर्बाद हो गई और मेरा बेटा भी जेल में, मैं तो सब कुछ, मेरा तो लुट गया सब कुछ। और मुझे याद है वो दिन जब आपने नशवा को लिया था, रोती भी नशवा। तो यू नो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, देव कम फुल सर्कल। So that was also a really good performance. Sakina Samma was so good, and I think that's where the evil is all coming from. She has no remorse. There's a little bit कि what do we... उठो जाओ, हमार को आज तक तो तुमने जेल में नहीं रहने दिया उसको एक रात Exactly, भी। निकालो उसको भाई, तुम क्या कर रहे हो? मर जाते हैं लोग। मैं भी बेवा हुई थी, नहीं बेजाद भी तो हुआ था, मैंने भी वो रात काटी थी। ऐसी बहुत सी उसने कहा बेजाद तो मर गया था और बिस्मा बेवा हुई थी, ये असद कत्ल हुआ है और बिनिश बेवा हुई है। नहीं, इवन बख्तियार पहली चीज ये नहीं कहता कि अमार ने गोली मार दी असद को, या उसने कहा असद का माँ जी असद का जाना लिखा असद का जाना लिखा था। हाँ जी, असद का जाना ही लिखा था। असद को जाना ही था। नहीं, असद का जाना लिखा था। मैंने कहा वाह जी बख्तियार साहब, ये आपने यू नो हाउ यू आर ट्विस्टिंग, बट ही ब्रेक्स डाउन। सो यू नो देयर वाज it was just a really beautiful interplay of emotions, and I think it's so well written and so well directed and so well performed. All the elements came together in these two episodes. बिल्कुल सही। Fantastic. पार्ट की तरफ आ जाओ मैं अपने। आ जाए। अच्छा, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि कुछ लोग हम पे तनकीद करते हैं कि भाई आप ड्रामे वीकली क्यों रिव्यू करते हैं, एक बार कर दें। तो मैं फिर हमेशा ये बात कहता हूँ कि मीन्स टू एन एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब पॉइंट ए से बी आप जाते हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी होता है। शुरू में मैंने ये बात महसूस की थी और मैंने ये उस वक्त ये बात की थी जब ज़्यादा लोग इस बारे में शायद बात नहीं करते थे, और फिर मुझे कुछ लोगों ने इस पे तनकीद का भी निशाना बनाया, बहुत सारे लोगों ने एग्री भी किया कि अमार को जिस लाइट में प्रेजेंट किया जा रहा था तब ड्रामे में, मुझे वो बॉदर करती थी चीज़ कि एक बंदा जिसने रेप किया है और जिसने उस वक्त लगता था मर्डर किया, और अब लगता है कि इसी ने किया था, शायद बाप ने नहीं किया था, मर्डर किया हुआ है, और आपने सारी हमें ये चीजें बातें बताई हुई हैं। हमारी बार बार यही कॉन्वर्सेशन होती थी, बार बार इस चीज के ऊपर डिस्कशन होती थी, लोग भी बोर हो गए, थक गए, तंग आ गए यार कि आप ये क्यों बकवास करते हैं। तो वो वाली बात देखें अब मैटर करती है कि अमार को आपने बीच में ऐसी लाइट में प्रेजेंट किया, आपने अमार को ऐसी लाइट में दिखाया जहां पे ऑडियंस का सॉफ्ट स्पॉट अमार की तरफ बना, नहीं बनना चाहिए था। एक बंदा, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि जिस कुछ लोग होते हैं उनका बैगेज होता है, उनकी बैक स्टोरी होती है, बट उनको आप विक्टिमाइज नहीं कर सकते, उनको एज ए विक्टिम आप नहीं शो कर सकते। ये मेरा एक जाती ओपिनियन है। इवन नाउ इन द जेल सीन परफॉर्म एक्सीलेंटली बाय नमीर, बट टू माई आईज इट फेल्ट लाइक यार कि इसको विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है, इसको दिखाया जा रहा है कि यार ठीक है, इसका जो भी है पास्ट है, जैसा भी है, एट द एंड ऑफ द डे ये बेचारा है, इससे मतलब नशे में था और इसका बाप इसको बहुत कुछ कहता था तो इससे हो गया। ये मुझे इंप्रेशन गया जब वो मैंने जेल वाला सीन देखा, जब वो अकेला बैठा हुआ था, रो रहा था। अब आप इसको किसको एट्रीब्यूट करेंगे, ये मैं पहले दिन से सवाल पूछ रहा हूं। मेरे ख्याल है ये फ्लॉ नहीं है। अच्छा, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है और मेरा अपना एक ख्याल है कि ये फ्लॉ नहीं है। मेरे ख्याल है कि ज़िंदगी में ये होता है कि हम ह्यूमनाइज भी करते हैं, क्रिमिनल्स को भी ह्यूमनाइज करते हैं, उनकी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वो क्राइम करते हैं, और दैट शुड नॉट अफेक्ट द लॉ एंड ऑर्डर एंड द पनिशमेंट। आई थिंक दिस इज़ नॉट अ फ्लॉ, आई थिंक दिस इज़ एक्चुअली द स्ट्रेंथ
कि ज़रूरी नहीं कि आपको एक विलन है वो आपको पॉइंट ए से आखिर तक विलनस ही लगे, आपको उससे नफरत हो। नहीं, जस्टिस तब सर्व होता है जब एक विलन को आप एज ए ह्यूमन बीइंग देखते हैं और देखते हैं कि इसने ये क्राइम किया है, क्यों किया है, लेकिन किया है और इसको सज़ा मिले। बेशक आपका बच्चा हो, बेशक ये आपका भाई है, बेशक आपका दोस्त है, आपको अच्छा भी लग रहा है, आपको प्यारा भी लग रहा है, आपको समझ भी आ रही है कि ये क्यों कर रहा है, क्राइम उसने किया है, उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। आई थिंक दैट इज़ पार्ट ऑफ एन इवॉल्व्ड सोसाइटी। मेरे ख्याल है इट्स अ स्ट्रेंथ ऑफ। अच्छा, मैं इस बात से दो वजूहात की बिना पे डिसएग्री करता हूँ। पहली इसलिए मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ क्योंकि हमारे मुआशरे में ये वही बात है, जब आप एक बात कहते हैं, हम अक्सर ये बात कहते हैं कि जो ख़वातीन जो कि आटे में नमक के बराबर होंगी, वो मतलब है कि 100 में से 1% होंगी जो कि मर्दों पे गलत इल्ज़ाम लगाती हैं, झूठा इल्ज़ाम लगाती हैं कि इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला या मुझे हरास करने की कोशिश की। उनकी कहानियां बताना ज़रूरी है, 99% ख़वातीन की कहानियां बताना ज़रूरी है जो कि असल में हरास होती हैं। तो ये वही आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पे लेके आना चाहूँगा कि जो ज़्यादा क्रिमिनल्स हमारी सोसाइटी में हैं, मैं देख रहा था कि कॉन्वर्सेशन ज़ाहिर जाफर के साथ भी लोग मिला रहे थे, बात कर रहे थे। अगर आप टैप करेंगे क्रिमिनल्स की, इस तरह के हार्डन्ड क्रिमिनल्स की जिनके क्राइम्स ऐसे हैं कि एक पहले लड़की को असॉल्ट किया, मरने के लिए छोड़ दिया, फिर उस लड़की को रन ओवर कर दिया, फिर यहां पे अपने बहन के मियां को मार दिया, बात तक नहीं की नशे में या जो भी। तो इन सिनेरियोज में क्या ये आपको ठीक है, ऐसा होगा, बैगेज भी होगा, सब कुछ होगा, बट आजकल के दौर में जहां पे क्राइम और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हो भी गई हैं, हम केसेस भी बहुत सुन रहे हैं, क्या ये कहानी बतानी ज्यादा जरूरी है या थोड़ा सा नैरेटिव चेंज करने की जरूरत है? एक बात ये, दूसरी एक बात ऐड कर लूं, फिर आप तफसील से इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा बड़ा मसला मुझे जो हमेशा रहा है वो रहा है नशवा का रिएक्शन टुवर्ड्स अमार। वो है क्योंकि उससे आपने ये बात ज्यादा जो महसूस कराई कि यार कि ठीक है शायद अमार इतना बुरा नहीं है, वो थ्रू नशवा आपने हमें फील कराई है। मुझे आज भी वो डायलॉग याद है जब नशवा बिस्मा को ये बात कहती है कि आगे चल के ये कोई बहुत और कुछ बड़ा ना कर दे। बात ठीक थी, वो ये एक फोर शैडोइंग थी कि कत्ल ना कर दे। कत्ल तो तब भी उसने मतलब करने अटेम्प्ट किया हुआ था ना, लड़की को मरने के लिए छोड़ आया था, उसके बाद वो एक्चुअली कत्ल कर भी देता है। असॉल्ट क्या बड़ी चीज नहीं है। तो ये जो बातें आपने बुलवाई हैं नशवा से, उन्होंने जो आप बात करी है उसका भी असर जाहिल कर दिया, क्योंकि एटलीस्ट आप जो कैरेक्टर्स का रवैया है अमार की तरफ वो तो ऐसा दिखाते। आप ठीक है बैगेज होता, सब कुछ होता, लेकिन आपने कहीं कहीं पे किरदारों के अमार की तरफ रवैये के थ्रू भी आपने ऐसा इसको मुझे लगता है कि अगेन उस स्लाइड में प्रेजेंट करना शुरू किया है कि अमार इज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टांसेस व्हिच ही इज, बट परहैप्स दैट इज नॉट द बेस्ट रूट टू टेक इन माय ओपिनियन। ठीक है, आई मीन द ब्यूटी ऑफ आर्ट इज दैट हर देखने वाला अपनी परसेप्शन के साथ देखता है, अपनी थॉट्स के साथ देखता है। मेरे लिए इट्स अ स्ट्रेंथ इन द ड्रामा दैट नशवा भी परफेक्ट नहीं है और अमार भी परफेक्ट नहीं है, एंड येट आप जब अमार को देखते हैं, उसको जेल में पड़ा हुआ देखते हैं, आपकी फीलिंग ये कहीं से भी नहीं होती कि ये निकल आए या ये छूट जाए या हाय बेचारा, बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये होती है कि ओ माय गॉड व्हाट अ क्रिमिनल, बट ही इज नॉट, आई मीन ही हैज बैगेज, श्योर lots of people have baggage, but human beings are supposed to deal with it, and he's not. And obviously it's all like manifested माँ बाप की वजह से, दादी की वजह से, empowerment उसको enable करते हैं उसको सारे, he hasn't handled it, नशा भी कर रहा है, तो ये सारे जो circumstances हैं उसको बूस्ट कर रहे हैं उसकी बुरी आदतों को। कहीं भी आप ये नहीं सोचते कि यार हाय बेचारा निकल आए एंड नशवा एंड अमार शुड हैव अ हैप्पी लाइफ टुगेदर। यू नेवर थिंक दैट, एटलीस्ट आई नेवर थिंक दैट एट ऑल। उसको देख के यही लगता है कि बेचारा जब ऐसा एक बच्चा होगा जिसकी ये सर्कमस्टांसेस होंगी और वो क्रिमिनल होगा, अगर माँ बाप नहीं कंट्रोल करेंगे, अगर सोसाइटी कंट्रोल नहीं करेगी, तो वो एक हार्डन क्रिमिनल बन जाएगा जैसा अमार बना है। फिर आप उस पर तरस खाएं या ना खाएं, सजा तो उसको मिलेगी, फांसी तो उसको लगनी चाहिए। एंड आई थिंक दैट इज हाउ सोसाइटी इवॉल्व्स। हसन कोल्यूट सब कर रहे हैं ना फिर टू गेट अमार टू दिस पॉइंट वेयर यू ऑल नहीं बट एवरीबडी सेज कि यार कि ठीक है ये बेहतर हो जाएगा। अब इस नशवा थिंग्स के यार ठीक है बेहतर हो जाएगा, मैं इसको रिहैब लेके जाती हूँ, ये बेहतर हो जाएगा, और ले कि आप इसको इस पॉइंट पे ले आएंगे जहां आप उसने अपने ब्रदर इन लॉ का कत्ल किया। कत्ल तो उसने महरीन का भी किया था, व्यूवर्स ने देखा हुआ था, बट व्यूवर्स वर फाइंडिंग एक्सक्यूजेस कि यार कि शायद बाप ने मारा होगा। क्यों? आपने तो देख लिया ना, आपने ये देख लिया कि महरीन का असॉल्ट इसने किया हुआ है, कंफर्म था,
नमीर ने भी कंफर्म किया कि यार असॉल्ट किया हुआ है. व्यूअर्स वर फाइंडिंग एंड वी हैव सीन ऑल ऑफ दिस कमेंट सेक्शन में हमारे इधर उधर कि यार के एक्सक्यूजेस